उफ, हूर, क्यों डर रही हो यार? मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो मोहब्बत इसी तरह साबित की जाती है। ये गुरेज और शर्मो हया का मोहब्बत में कोई काम नहीं। कम ऑन यार, इट्स नॉर्मल नाउ। ऑडियंस शाह ने झुंझलाते हुए सर झटका और कदम कमरे के कोने में दीवार से लगी थर थर कांपती हुरिया शाह की जानिब बढ़ाए, जो पसीने से तरजस्म लिए बुरी तरह कपकपा रही थी। डार्क ब्राउन बालों की आवारा लटें माथे और गर्दन पर पसीने की तरह चिपकी हुई थीं। क्रिस्टल ग्रे आंखें रोने के बायस सुर्खी माइल हो रही थीं। आंखों के पपोटे रोने की वजह से सूजे हुए थे। बारीक गुलाबी लब खुश्क नजर आ रहे थे। गालों पर मीठे मीठे आंसुओं के निशान थे। जबकि शाह के हर भटते कदम के साथ वो खुद को दीवार में गुम करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नाकाम था। मैं नहीं करती मोहब्बत, नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। शाह के करीब आने पर हुरिया शाह ने चिल्लाकर कहा तो शाह ने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों से हुरिया को घूर कर देखा। एक ही जिस्म में दो कदम के फासले को खत्म करके अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में हुरिया शाह के बालों को दबोचा। दाएं हाथ को हुरिया शाह के होंठों पर सख्ती से रखकर उसे जोर से दीवार से लगाया, जिसके बायस दर्द की शदीद लहर हुरिया की रगो पैर में सरायत करती जा रही थी। आवाज नीची हुरिया शाह, वरना जुबान गद्दी से खींच लूंगा। तुम लोगों की वजह से सब कुछ खो दिया हमने। अपना चाचू खो दिया हमने, अपने बाप को खो दिया, और ये सब कुछ तुम्हारे इस घटिया नीच मामू ने किया। दिल तो मेरा कर रहा है एक भी सेकंड जाया किए बगैर तुम्हारे इस नाजुक वजूद को अपने पांव तले रोन दूं, और फिर तुम्हारे उधड़े जिस्म को तुम्हारे ननियाल वालों की हवेली के आगे फेंक आऊं। फिर वली खान को अपनी चहेती नवासी के नापाक हुए वजूद पर धाड़े मार मार कर रोते हुए देखूं। जो कयामत हमारे दिलों पर गुजरी थी, एक बार फिर वो वली खान की हवेली पर गुजरे तो मजा आ जाए। शाह के जहर में डूबे एक एक लफ्ज पर हुरिया शाह ने फटी फटी निगाहों से सफाक शख्स को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त हुरिया शाह के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। तो क्या फिर वो जो इतने दिनों से हुरिया शाह इन आंखों में मोहब्बत देख रही थी, वो शिद्दत, वो जज्बात का ठाठे मारता समुंदर लिए गहरी रात से स्याह आंखें झूठ बोल रही थीं? वो सब फरेब था। न जाने कितने ही आंसू पलकों की बाट तोड़कर शाह के हाथों की पुश्त पर गिरे। होंठों से निकलने वाली बेसाहता सिसकी शाह के हाथों तले दब रही थी। हुरिया शाह की क्रिस्टल ग्रे कांच सी आंखों में आंखें गाड़े शाह ने एक ही झटके में हुरिया के गले से दुपट्टा खींचकर दूर उछाला, तो हुरिया का उछलकर जैसे हलक में आ गया था दिल। सर बेसाख्ता नफी में हिला, मगर वो बेरहम बनता हुरिया को दोनों बाजुओं से दबोचे जमीन पर धक्का दे चुका था। अभी वो सितमगर हुरिया शाह को इसकी ही नज़रों में गिराता, हुरिया शाह के मासूम जज्बातों को रौंद देता। इससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला था। आह! खिड़की पर एकदम से होती तेज दस्तक पर हुरिया शाह माजी की दर्दनाक यादों से निकली। गुस्से से अपने दाएं जानिब कार की स्याह शीशों से बाहर देखा, जहां 3 लड़के खड़े थे। इनमें से एक खिड़की पर झुका बार बार दस्तक दे रहा था, जबकि दूसरा मुसलसल किसी चीज़ से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर हुरिया शाह के माथे पर बल नमूदार हुए। एक ही झटके में दरवाज़ा खोला तो वो सामने वाले लड़के के सर पर लगा। वो शहर अकीदत शाह को मनाने के लिए आई थी। वो चाहती थी कि अकीदत उसके साथ गांव चले। अकीदत से बात करके वो इसे काफ़ी हद तक मना चुकी थी। अकीदत काम में मसरूफ़ थी, तो वो अकेली इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद की खूबसूरती को देखती उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कितनी दूर निकल आई थी। सड़क के दाएं जानिब पहाड़ थे, तो बाएं जानिब खाई थी।
رات کے 12 بجے سڑک کے بیچوں بیچ حوریہ شاہ کی کار کھڑی تھی۔ حوریہ شاہ کے دروازہ کھولنے اور کھٹاک سے بند کرنے پر سنسان سڑک پر ارتعاش پیدا ہوا، جبکہ وہ تینوں آنکھوں میں ہوس لیے سر تا پیر حوریہ شاہ کے وجود کو دیکھنے لگے۔ ابھی حوریہ انہیں کچھ کہتی کہ سڑک پر ایک دم سے جیسے بھونچال سا آ گیا ہو۔ بلیک لینڈ کروزر تیز رفتار میں ان کے قریب سے گزری۔ لینڈ کروزر کی کھلی کھڑکیوں سے آتی تیز میوزک کی آواز پر حوریہ شاہ نے ناگواری سے سر جھٹکا، مگر اگلے ہی لمحے کچھ فاصلے پر ان تینوں گاڑیوں کو رکتے دیکھا۔ ان لڑکوں نے چونک کر دیکھا، جہاں دونوں جیپ پر بیٹھے سیکیورٹی گارڈز اتر کر تیز قدموں سے ان لڑکوں کی جانب بڑھ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر ان لڑکوں نے ہڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی وہ لڑکے وہاں سے بھاگتے اس سے پہلے ہی ان گارڈز نے انہیں جا لیا تھا اور گھسیٹتے ہوئے جیپ میں بٹھا کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ حوریہ شاہ کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لینڈ کروزر کے پیچھے کھڑی جیپ بھی آگے کو ہوتی وہاں سے نکل گئی تو سنسان روڈ پر صرف حوریہ شاہ اور بلیک لینڈ کروزر ہی رہ گئے تھے۔ میوزک کو اب بند کر دیا گیا تھا۔ حوریہ شاہ نے ایک نظر لینڈ کروزر پر ڈال کر اپنی کار کا دروازہ کھول کر ڈیش بورڈ سے اپنا پسٹل اٹھایا۔ جیسے ہی حوریہ شاہ پلٹی تو ایسا لگا کسی چٹان سے اس کا سر ٹکرا گیا ہو۔ اپنے گرد پھیلی مخصوص ڈاک کلون کی خوشبو کو محسوس کر کے حوریہ شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔